हेलो दोस्तों, हमको ये प्रूव करना है कि √2 इरेशनल नंबर है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का। हर साल इस तरह का एक क्वेश्चन आता ही आता है, 3 नंबर 2 नंबर ऐसा। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि हमको कुछ नहीं बताना कि इरेशनल है नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि रैशनल है क्योंकि हमको प्रूव करना है ना इरेशनल है, तो हमने मान ली आपकी बात। लेट √2 इज़ a rational number। तो अगर रैशनल है तो सो इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q। पहली चीज फर्स्ट। सेकेंड, 3 चीज लिखेंगे, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। थर्ड पार्ट, p एंड q आर को प्राइम। अब भाई को प्राइम नंबर पता है ना पक्का। को प्राइम का मतलब ये होता है कि जैसे इनको काटने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही अवेलेबल है, बाकी किसी भी दुनिया में किसी भी नंबर से काटेंगे नहीं। जैसे 3/5 ये को प्राइम है। 2/6 क्या को प्राइम है? नहीं, 2 से भी कट सकता है, 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी कि 1/3 अब हो गई ये को प्राइम। ठीक है, तो 3 चीज़ें हमको लिखनी है कि सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, p एंड q आर को प्राइम। तो अब मेरा काम क्या है, मैं यही करूँगा कि मैं ऐसा कुछ जुगाड़ करूँगा कि 2 को मैं p से भी कटवा दूँ और q या p को मैं 2 से भी डिवाइड करवा दूँ या q को 2 से डिवाइड करवा दूँ। ठीक है, तो हेंस √2 को मैंने लिख दिया p/q के फॉर्म में। अब मेरा यही टारगेट है भाई कि 2 से p को डिवाइड करवाऊँ और q से। तो पहला स्टेप मैं क्या करूँगा कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अब जब स्क्वायर कर दिया तो √2 का स्क्वायर होता क्या है, और ये तो p²/q² मिल ही जाएगा। तो √2 का स्क्वायर मतलब 2 इक्वल्स टू p²/q²। अब मेरा काम मकसद सेट हो रहा है, यानी कि p², अब 2 को मैं इधर ले गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, p²/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q²। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि p² को अगर 2 से डिवाइड किया गया तो q² एक आंसर मिल गया हमको। सीधी बात है, जैसे कि 16 है, 16 को 2 से डिवाइड किया गया तो 8 मिल गया ऐसा, या 12 है, 12 को 2 से डिवाइड किया गया तो 6 मिल गया, ऐसा कुछ मिल गया। तो अब मैंने तो क्या बोला था कि p को 2 से कटवाना है और q को 2 तो, लेकिन यहाँ p²/2 मिल गया। तो अब मैं क्या करूँगा, p इसको कैसे कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मुझे पता है कि बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, if p² is divisible by 2, then p is also divisible by 2। ठीक है, अब ये भी डिविजिबल हो जाएगा 2 से। तो हमने कह दिया कि अच्छा p को जब 2 से डिवाइड किया तो हम अब जैसे p² को 2 से डिवाइड किया तो q² आया, यानी कि मैं p को 2 से डिवाइड करूँगा तो जाहिर सी बात है कोई दूसरा आंसर आएगा। तो हमने मान लिया लेट्स से c। अब भैया ये वाली जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसी में ये वैल्यू रखूँगा मैं, p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा, बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। तो p की वैल्यू रखो, तो √2 इक्वल्स टू 2c/q। अब यहाँ भी मुझे वही काम करना है जो मैंने वहाँ किया है यहाँ पे, कि p को 2 से कटवाया ना। अब q को 2 से डिवाइड करवा के बता दूंगा कि कोफैक्टर नहीं है, को प्राइम नहीं है।
चलिए फिर से ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब 2 इक्वल्स टू 4c स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, मतलब कि क्यू स्क्वायर इधर चला जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू सी स्क्वायर। फिर वही बात कि हमने क्या किया, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो क्यू भी डिवाइड होगा, तो क्यू इज ऑल्सो divisible by 2. So here we can see कि हमारे पास जो है 2 जो है कॉमन फैक्टर हो गया किसका, पी और क्यू का। here we see that 2 is common factor of P and Q। जब कॉमन फैक्टर मिल गया 2, यानी 1 के अलावा 2 मिल गया, तो hence our assumption is wrong, our assumption is wrong। So under root 2 is an irrational number. Thank you.